पृथ्वी पर एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसे स्वयं भगवान ने अपने मुख से बोला है, एक ही, और जिसे सभी ने सुना है, वो एक ही ग्रंथ है। बाकी जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो भगवान के बारे में लिखी गई हैं। कोई भी पुराण बना है तो वो उस देवताओं के विषय में बताने के लिए बना है, लेकिन भगवत गीता ही पृथ्वी पर ऐसा ग्रंथ है, यह 700 श्लोकों की ऐसी पुस्तक है जिसे स्वयं भगवान ने बोला है। बाकी किसी भी चीज को भगवान ने नहीं बोला। रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र को दर्शाया। वेद व्यास जी ने यह 18 पुराणों की रचना करी, चारों वेदों के भाग किए। सूत जी महाराज ने संतों को यह भागवत प्रदान की, भागवत ग्रहण कराई। इसमें कहीं पर भी साक्षात स्वयमेव ईश्वर का दर्शन होता है, लेकिन बोलने वक्त नहीं होता। वो बोला भगवान के द्वारा नहीं गया है, वाणी भगवान की नहीं है। अंदर से भगवान की वाणी हो सकती है, परंतु सशरीर भगवान की वाणी नहीं है। भगवत गीता ही ऐसी 700 श्लोकों का यह ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। इसीलिए इतना स्पष्ट रूप से मैं और सभी लोग इतना आत्मविश्वास से इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के पास में जैसे हर समस्या का समाधान है, वैसे ही भगवान की वाणी से बोले हुए जो मंत्र, जो श्लोक हैं, उनके अंदर भी तो हर समस्या का समाधान होगा। तो इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, तो भगवत गीता का कोई भी पन्ना खोल लेना, कोई भी, और जो उसमें सूत्र हो उन सूत्रों को देख लेना, पढ़ लेना एक बार, तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन हम तो कभी भी भगवत गीता को खोल के ना पढ़े और ना देखे। हमने तो केवल भगवत गीता इस उपयोग में ली कि कोई धर्माचार्य आए तो हम उसको पुरस्कार के रूप में भेंट कर देंगे कि महाराज ये हमारी है, तुम इसे लेकर के चले जाओ। आज एक प्रथा चल गई साहब, भगवत गीता भेंट होने लगी जगह 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 जगह। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि प्रत्येक घर में भगवत गीता जा रही है, लेकिन बस मेरा निवेदन एक ही है उन लोगों से जो भगवत गीता को भेंट कर रहे हैं। वो तो पुण्य की प्राप्ति है ही भेंट करना। तो देखिए, शास्त्र भेंट करना पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे भी अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति तब है जब आप उसको भेंट करने के अधिकारी हो। तो भेंट करने का अधिकारी कौन होता है? भेंट करने का अधिकारी वो होता है जिसने भगवत गीता को जीवन में एक बार पढ़ा हो, एक बार, तब हम भेंट करने के अधिकारी हैं, वरना अधिकारी नहीं है हम। इसीलिए जब आप कभी भेंट करो किसी को भी, तो एक बार जरूर पढ़ना। कुछ भी चीज भेंट करो, मान लो आप किसी को कोई चीज प्रदान करोगे, तो कम से कम उसके बारे में पहले जानोगे तो सही। जितनी भगवत गीता आज बट गई होंगी, यदि इतने लोग उस भगवत गीता को पढ़ लें, तो मैं कहता हूं जितने लोग परेशानियों में डोल रहे ना, ये हमारे लोग, हम लोगों के पास में आते हैं कि महाराज बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन दे दो। आप मत जाओ किसी के भी पास में, सही बता रहा हूं, किसी के पास में हो सकता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, समस्याओं के समाधान हो, लेकिन आप समस्या में क्यों घिरना चाहते हो और क्यों घिर रहे हो? आपके घर में ही जब आपकी समस्याओं का समाधान है, तो उस समस्या के समाधान को घर में ही ढूंढो ना जी। इसीलिए आज से आप सभी का ये मन बनना चाहिए कि मैं जब भगवत गीता भेंट करूंगा तो उससे पहले मैं पढ़ूंगा, और एक बार तो भगवत गीता भगवान को जरूर सुनानी चाहिए, जरूर।
क्यों सुनानी चाहिए उसका कारण है। कई लोग हमको बोल देते महाराज कि भगवान नहीं भगवत गीता बोली और दुनिया भगवान को ही सुनाती है। तो उस बात का स्पष्ट बात यह है कि भगवान को भगवत गीता हम इसलिए नहीं सुनाते कि भगवान सुन रहे हैं या भगवान को हम कुछ सुनाना चाहते हैं। हम तो भगवान को ये भाव रख करके सुनाते हैं कि प्रभु इन शब्दों में कुछ त्रुटियां हो जाएं तो आप कृपा करके मेरी जिह्वा में मेरे मन के अंदर बैठ करके उन त्रुटियों को खत्म कर देना, इसलिए हम भगवान को सुनाते हैं। इसलिए हम हर शास्त्र के सामने भगवान को रखते हैं कि जो त्रुटियां मुझसे हों प्रभु आप उन्हें कृपा करके क्षमा करना, और अगली बार जब कभी अवसर आए तो मेरी ही वाणी में बैठ करके आप मेरी वाणी को शुद्ध करना। क्योंकि मंत्र यदि व्यक्ति अशुद्ध बोलता है तो उसका पाप उसको लगता है, इसलिए व्यक्ति और उस मंत्र की सिद्धि भी नहीं होती। इसीलिए हम जो ऐसे ही बोलने लग जाते हैं ना, इसलिए पहले शुद्ध और सिद्ध करना बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए जब कभी भी मंत्र को जाप करो कुछ भी करो तो भगवान के सामने करो। कब तक करो भगवान के सामने? जब तक शुद्ध नहीं हो जाता। फिर आप कहीं भी कर सकते हो। जब आपको यह विश्वास हो जाए कि मेरा मंत्र शुद्ध हो चुका है और मेरे मंत्र की शुद्ध के बाद में सिद्धि हो रही है, तब आप उस मंत्र को किसी भी परिस्थिति में जाकर के बोल सकते हैं। कहते हैं